नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार पूर्वांचल एक्सप्रेस दौड़ रही है। इस एक्सप्रेस पर हर कोई सवार होना चाहता है। इसी आपाधापी में पूर्वांचली वोटर्स को लेकर जंग छिड़ गई है। ये जंग बीजेपी बनाम आप है। बीजेपी ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पूर्वांचलियों के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा, दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के लोग अरविंद केजरीवाल के लिए फर्जी, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए इनके रिश्तेदार। अब नहीं चाहिए आपदा। तो पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल ने पूर्वांचल के मुद्दे पर क्या कुछ कहा है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर बड़ी संख्या में फर्जी वोटरों को जोड़ा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक नई दिल्ली 1 लाख की छोटी सी विधानसभा सीट है। उसमें पिछले 15 दिन में 13,000 नए वोटर बनने की एप्लीकेशन कहां से आ गई। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार से लाकर आसपास के स्टेट से लाकर फर्जी वोटर बनवा रहे हैं ये लोग। केजरीवाल के इस बयान का वीडियो जेपी नड्डा ने भी शेयर किया था। अरविंद केजरीवाल के इसी आरोप को बीजेपी ने पूर्वांचली वोटर्स के अपमान से जोड़ दिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि यूपी, बिहार और झारखंड के लोगों को फर्जी कहने की हिम्मत कहां से हो गई। दिल्ली के पिछले 2 विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को लगातार जीत मिली है। उसे पूर्वांचली वोटर्स का पूरा समर्थन मिला है। सरकार बनाने के लिए सभी वर्गों के साथ अगर किसी भी पार्टी को पूर्वांचली वोटर्स का भी समर्थन मिल जाए तो फिर उसकी जीत पक्की है। बस यही वजह है कि केजरीवाल के बयान को बीजेपी ने लपक लिया है। खास बात यह है कि अरविंद केजरीवाल ने साल 2020 में भी यूपी, बिहार के लोगों के लिए एक बयान दिया था, जिससे विवाद हो गया था। केजरीवाल ने कहा था कि यूपी, बिहार से लोग 500 रुपए के टिकट लेकर दिल्ली आ जाते हैं और 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराकर चले जाते हैं। लेकिन इस बार पूर्वांचल के मुद्दे पर बीजेपी इस मौके को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो आइए जानते हैं कि आखिर दिल्ली में पूर्वांचली वोटर कितने ताकतवर हैं, जिस वजह से उनको लेकर जंग छिड़ गई है। दिल्ली की कुल आबादी में पूर्वांचलियों की जनसंख्या 25% है। दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से करीब 2 दर्जन से अधिक सीटें हैं जहां पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा है। वहीं 35 सीटों पर इनकी संख्या ठीक ठाक है। इन सीटों पर हार जीत की लकीर यही वोटर खींचते हैं। बुराड़ी, पटपड़गंज, उत्तम नगर, बदरपुर, लक्ष्मी नगर, मॉडल टाउन, देवली, अंबेडकर नगर विधानसभा, पालम, विकासपुरी समेत ऐसी कई सीटें हैं जहां पर पूर्वांचल के वोटर बड़ी संख्या में रहते हैं। इन सीटों पर इन्हीं के वोट से हार जीत का फैसला होता है। पिछले कुछ चुनावों की बात करें तो पूर्वांचली वोटर्स ने ज्यादातर आम आदमी पार्टी का साथ दिया, चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी की ही जीत हुई। लेकिन इस बार बीजेपी को उम्मीद है कि दिल्ली के पूर्वांचली उसके वोटर बन सकते हैं। इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि कोरोना काल में जब देश में लॉकडाउन लगा था, तब दिल्ली में यूपी, बिहार के मजदूरों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उनकी मदद नहीं करने के आरोप लगे थे। आनंद विहार बस स्टैंड पर हजारों मजदूरों की भीड़ उमड़ी थी घर जाने के लिए, क्योंकि उनके लिए दिल्ली में सरकारी बंदोबस्त नहीं थे। इस वजह से पूर्वांचल के मजदूरों में एक नाराजगी इस चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर भी दिख सकती है। तो वहीं दूसरी बड़ी बात यह है कि यूपी, बिहार में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में पूर्वांचली वोटर्स को परखी हुई सरकार पर फैसला लेना है। ऐसे में उनके सामने इस बार आम आदमी पार्टी का विकल्प तलाशने का मौका है। अगर बीजेपी पूर्वांचली वोटर्स के कथित अपमान का मुद्दा भुनाने में कामयाब रही तो नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई में फायदा उठा सकती है। बहरहाल इन सब के बीच में अब कांग्रेस ने बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो दिल्ली में महाकुंभ की तर्ज पर छठ पर्व मनाया जाएगा। छठ महापर्व के लिए यमुना के किनारे स्थान निर्धारित कर उसे जिला घोषित किया जाएगा। यमुना के उस घाट का नाम स्वर्गीय श्रीमती शारदा सिन्हा के नाम पर रखा जाएगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।